साथियों नमस्कार। जौनपुर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रतिबंधित चाइनीज मंझे ने एक और निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। बुधवार को लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंटरनेशनल स्कूल के पास बाइक सवार फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर समीर हाशमी की चाइनीज मंझे की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हेलमेट पहनने के बावजूद मंझे की तेज धार ने उनकी गर्दन को इस कदर काट दिया कि हड्डी तक रेत गई। सड़क पर गिरते ही उनके गले से खून का फवारा फूट पड़ा और उन्हें खुद को संभालने या हेलमेट उतारने तक का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से डॉक्टर समीर को जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर समीर केराकत बाजार में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करते थे और किसी से मिलने के लिए जिला अस्पताल जा रहे थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे समीर अपने परिवार का सहारा थे। उनके पिता की मुकीम बाजा बजाने का काम करते हैं। समीर ने जिला अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान भी अपनी सेवाएं दी थी और केराकत थाना क्षेत्र में अपना निजी क्लिनिक भी चलाते थे। यह कोई पहली घटना नहीं है। चंद दिनों के भीतर जौनपुर जिले में चाइनीज मंझे से मौत की यह दूसरी घटना है, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम चाइनीज मंझे की बिक्री हो रही है और पतंगबाजों तक इसकी सप्लाई जारी है। घटना की पुष्टि करते हुए सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि चाइनीज मंझे की चपेट में आने से डॉक्टर समीर की मौत हुई है और मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाइनीज मंझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं चाइनीज मंझे के खिलाफ लगातार आवाज उठने लगे हैं और अधिवक्ता विकास तिवारी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस की शह पर जगह जगह चाइनीज मंझे की बिक्री हो रही है और केवल दिखावटी कार्रवाई कर कोरम पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को एनजीटी की गाइडलाइन के तहत एक लीगल नोटिस भेजा गया था, जिसमें प्रतिबंधित मंझे की बिक्री रोकने और निगरानी के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि अगर समय रहते सख्ती नहीं की गई तो चाइनीज मंझा यूं ही लोगों की जान लेता रहेगा। जौनपुर में चाइनीज मंझे से हुई डॉक्टर समीर हाशमी की दर्दनाक मौत केवल एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही और संवेदनशीलता का आईना है जो प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम जानलेवा सामान की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। जिस मंझे पर कानूनन रोक है, वही मंझा आज सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों, बाइक सवारों, राहगीरों, बच्चों के लिए मौत का फंदा बन चुका है। यह घटना यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक प्रशासन चेतावनियों और मौतों के बाद भी केवल आश्वासन देता रहेगा। डॉक्टर समीर हाशमी जैसे शिक्षित, सेवाभावी और मेहनती युवा की असमय मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। 4 भाइयों में सबसे छोटे समीर अपने परिवार की उम्मीद थे। उनके पिता आज भी यह मानने को मजबूर है कि जिस बेटे ने दूसरों के दर्द का इलाज किया, उसी बेटे को सिस्टम की लापरवाही ने छीन लिया। यह केवल एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज का नुकसान है, जहां एक प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट, एक जिम्मेदार नागरिक और एक संवेदनशील इंसान हमेशा के लिए खो दिया गया। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि हेलमेट पहनने के बावजूद समीर अपनी जान नहीं बचा सके। इसका अर्थ साफ है कि चाइनीज मंझा इतना खतरनाक है कि सामान्य सुरक्षा उपाय भी इसके सामने बेअसर साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब यह मंझा इंसान की गर्दन की हड्डी तक काट सकता है, तो इसे अभी भी खिलौने की तरह क्यों बेचा जा रहा है? आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है? जौनपुर नहीं, आसपास के जनपदों में भी यह फल फूल रहा है। जिले में यह दूसरी मौत है जो यह साबित करती है कि पहली घटना से कोई सबक
नहीं लिया गया। हर बार कितना घटना के बाद बयान आते हैं, अभियान की घोषणा होती है, लेकिन कुछ दिनों में यह सब कुछ पहले जैसा फिर हो जाता है। यही वजह है कि अधिवक्ता विकास तिवारी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एनजीटी की गाइडलाइन होने के बावजूद अगर प्रतिबंधित मंजे की बिक्री जारी है तो यह सीधा सीधा प्रशासनिक विफलता है। यह हादसा केवल चाइनीज मंजे के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जवाबदेही तय करने का समय है। जिस अधिकारी की निगरानी में यह मंजा बिक रहा था, किन दुकानों पर इसकी सप्लाई हो रही थी और अब तक कितने वास्तविक कार्रवाई की गई, इन सभी सवालों के जवाब जनता को चाहिए। जब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं है। समाज के तौर पर हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। पतंगबाजी के शौक में हम यह भूल जाते हैं कि हमारी खुशी किसी और की जिंदगी छीन सकती है। बच्चों को चाइनीज मंजे से दूर रखने, दुकानदारों का सामाजिक बहिष्कार करने और अवैध बिक्री की सूचना देने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की ही नहीं है, बल्कि आम नागरिक की भी है। डॉक्टर समीर हाशमी की मौत एक चेतावनी है। अगर अब भी हम आंखें बंद रखेंगे तो अगला शिकार कोई और हो सकता है। यह केवल एक श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि यह सवाल है, एक मांग है और एक अपील है कि चाइनीज मंजे जैसे एक जानलेवा अपराध को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न किया जाए। तभी समीर की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी और शायद किसी और परिवार का चिराग बुझने से बच सकेगा। मित्रों, यह खबर आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।